हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज आरती। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि जीपैट के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और विथ सम एक गैस अगर हम कंसीडर करें तो नियर अबाउट जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम होने के चांसेस है। बिकॉज अगर हम जीपैट 2022 के केस में देखें तो बस इसी जो डेट है उसके नज़दीक पास में ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे पिछले साल। आई थिंक 16 फरवरी से या 13 फरवरी से कुछ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। और इस साल भी सेम चीज़ हुई है कि 13 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और पिछले साल भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही आपका एग्जाम हुआ था। सो इस साल भी ऐसा एक गेस हम लगा सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर हम 1 अप्रैल भी कंसिडर करते हैं फ्रॉम टुडे इटसेल्फ तो नियर अबाउट 45 डेज हमारे पास रिमेनिंग है। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आई नो कि बहुत लोग होंगे जिन्होंने सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से ही अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया होगा, या कोई लोग होंगे जिनका जो पास्ड आउट है और अभी भी जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, आपने जो इतना पिछले 2 साल 1 साल 1.5 साल में प्रिपेयर किया है ना, वो सारा जो आपकी प्रिपरेशन है वो बर्बाद हो सकती है, वेस्ट हो सकती है अगर आपने अपने आप को ये आखिर के 45 डेज में कंट्रोल नहीं किया तो। ओके, बिकॉज ये 45 डेज जो है वो डिसाइड करेंगे कि आप अपने एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे। बिकॉज आपने जितना भी पढ़ा है, ये बात तो आप मुझसे अभी एग्री कर सकते हो कि हम जो पढ़ते हैं जीपैट के टाइम पे वो हम ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि मैम हम क्या करें, हमको याद नहीं हो रहता है बहुत दिनों तक। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम सबके साथ है। बस फर्क इतना है कि कोई इंसान 15 दिन तक याद रख पाता है तो कोई 20 दिन तक। ओके, बट ऐसा नहीं है कि किसी ने आज पढ़ा और वो उसको 1 साल तक याद रखे। पर्टिकुलर किसी टॉपिक में ऐसा हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द 90% सिलेबस का यही हाल होता है कि हमको रिवाइज करना पड़ता है। ओके, आप अगर 3 साल से 2 साल से 1.5 साल से 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो और उसके बाद में अगर आप अभी अपने रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हो तो हो सकता है कि आपने जो इतना सारा पढ़ा था, अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपके जीपैट एग्जाम में आता है तो आप उसमें कोई सिली मिस्टेक कर सकते हो जस्ट बिकॉज थोड़ा सा आप श्योर नहीं थे। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रैक्टिस और रिविजन को बढ़ा दो। यही एक जो की फैक्टर है या यही एक सोल्यूशन मैं बता सकती हूँ कि जिसके वजह से आप अपना जो इतना साल की मेहनत है, इतने दिनों की मेहनत है, उसको आप सेव कर सकते हो। ओके, तो जब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, इनफैक्ट एसपीबी एकेडमी भी अपनी टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च कर रही है। आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं खुद पर्सनली क्वेश्चंस फॉर्म कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देख रही हूँ, उसके जैसे क्वेश्चंस फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत जल्द हम भी अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। और अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ डाउनलोड एसपीबी एकेडमी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ऐप तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कितनी भी प्रिपेयर कर लो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। कि आप कुछ और पढ़ रहे हो और एग्जाम में पूछा कुछ और जाता है तो अब मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि स्पेशली अगर आप अभी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हो, अगर आपने ये वीडियो बाय चांस देख लिया है तो प्लीज़ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फर्स्ट। ओके, उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाओ। और अगर आप अभी फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हो, आई थिंक कि आपने इसके पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, एक बार उन पेपर्स को फिर से देखो। ओके, तो ये तो हो गया आपके प्रिपरेशन वाला पार्ट। और जहाँ पे आपको समझ आता है कि कोई क्वेश्चन है जिसमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो कि यार इसका तो मुझे याद था, अगर मैं इसको फिर से एक बार पढ़ लूँ तो फिर मुझे इसको पक्का याद हो जाएगा, तो वैसे केस में आपको उसकी शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए और आपको वो बार बार पढ़ते रहना चाहिए। ओके, शॉर्ट नोट्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैंडी है, अगर आप उसको वॉल पे स्टिक करके रखते हो तो आप उसको बार बार कभी भी पढ़ सकते हो। तो इस केस में क्या है कि आपका वो जो टॉपिक है वो एकदम ऐसा एकदम पक्का हो जाएगा और उस केस में आप उसको भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, मोस्टली ये होता है फार्माकोग्नोसी के केस में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में, और उसके बाद में कोलॉजी की क्लासिफिकेशन में ये चीज़ होती है। तो आप ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आपको शॉर्ट नोट्स का फ्री पीडीएफ चाहिए तो वो भी एसपीबी एकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके वो फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। वो जो पीडीएफ है उसमें से मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो, आपको ऐप पे मिल जाएगा।
उसके अलावा जो कुछ मुझे बात करनी है वो है आपकी मेंटल प्रिपरेशन के बारे में। देखो जो एग्ज़ाम है ना वो आपके एक दिन के प्रिपरेशन पे डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। एग्ज़ाम का माइंडसेट बनाने में टाइम लगता है। एक जो हम बोलते हैं ना कि माइंडसेट हमको चाहिए। अगर आपने इतने दिन से पढ़ाई की है बट आप अगर एग्ज़ाम के हॉल में जाके वो सारी चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हो, अगर उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन है वहाँ पे कोई बेसिक्स आपको अप्लाई करना है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो वो 3 घंटे आपके बर्बाद हो जाएंगे और उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम है उसमें स्कोर आपका ख़राब आ सकता है और बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको अभी से अवेयर कर रही हूँ तो कि प्लीज़ बी इन दैट जोन ऑफ एग्ज़ाम माइंडसेट, कि जो एक एग्ज़ाम का माइंडसेट होता है ना उसमें आप रहो। 45 डेज बचे हैं और इन 45 डेज में अगर आप पार्टीज नहीं करोगे, अगर आप किसी शादी किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर आप ग्रुप स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हो अभी इस टाइम पे, या आपका थोड़ा सा निगेटिव जो इन्वायरमेंट है वो बन रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में या ग्रुप स्टडी में, तो आई वुड रेकमेंड कि आप अकेले पढ़ना शुरू करो। मैंने अपने केस में यही किया था कि लास्ट लास्ट में मेरा थोड़ा निगेटिव होना शुरू हुआ था अपने ग्रुप सर्कल में। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि हमको लगता है कि यार उनको ये सब चीज़ें आ रही है और हमको ये नहीं आ रही है। ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि फिर उसमें हमको स्ट्रेस होने लगता है कि यार ये चीज़ें तो मैंने पढ़ी नहीं है। हमको ये नहीं दिखता कि हमको क्या आ रहा है, फिर हमको ये दिखता है कि हमको क्या नहीं आ रहा, और क्या नहीं आ रहा है उसके पीछे हम भागने लगते हैं और उस केस में जो आ रहा है उसको भी हम भुला देते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में जाके इसका बहुत ज़्यादा आपको जो है हम बोलते हैं ना पछतावा होगा कि जो मेरे हाथ में था मैंने उसको छोड़ दिया और जो मेरे को नहीं आ रहा था उसके पीछे मैं भागता रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर स्पेशली आपके ग्रुप स्टडीज़ में ये हो रहा है कि आपको किसी तरह से आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो तो प्लीज़ लीव दैट ग्रुप और आप अपना अकेला पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये आपको लास्ट के 45 डेज़ में शॉर्ट करना है। उसके बाद लास्ट के 45 डेज़ अभी है। अगर आपको लगता है कि कोई जो है न्यू टॉपिक आपको पढ़ना है तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। आई वुड सजेस्ट कि जो आपके हाथ में अभी है उसी को आप थोड़ा और स्ट्रांग करो, ठीक है। बहुत बार होता है कि कोई टॉपिक है उसको हम 75% ही रिकॉल कर रहे होते हैं और बस वो 25% की कमी होती है, तो आप बेटर है कि उस पर अपने एफर्ट्स डालो, उसको स्ट्रांग करो। ये जो चीज़ है ये मेरे साथ नाइपर की प्रिपरेशन में हुई थी। जब मैं जीपैट का प्रिपरेशन कर रही थी मैंने अपने बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और उस केस का रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कि जीपैट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 153 आया था। बट जब मैं नाइपर की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखे थे। वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता था कि कोई कोई रैंडम क्वेश्चन कहीं से भेज देता था, ठीक है। हमको तो ये भी नहीं पता होता था कि ये जीपैट का क्वेश्चन है, ड्रग इंस्पेक्टर का है या कहीं और का कोई क्वेश्चन है। जस्ट एक क्वेश्चन भेज देते थे और उसके ऊपर डिस्कस करने में सब लग जाते थे। अब अगर ये क्वेश्चन मैं पहली बार देख रही हूँ और इसके बारे में मुझे नहीं पता तो वहां पे मैं डिमोटिवेट होती थी और फिर मैं सोचती थी यार इसके रिगार्डिंग तो मैं अब सब पढ़ूंगी। ओके, जैसे अगर सपोज कोई केमिस्ट्री की कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग के ऊपर या हेट्रोएरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैंने क्या किया कि बाकी सारा अपना बेसिक्स छोड़ दिया केमिस्ट्री का और मैं उसके पीछे लग गई कि मैं सारे जो रिंग्स है उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ूंगी, मैं सारे रिंग्स के बारे में, फ्यूरन, पायरॉल, जो पिरिमिडिन, ये सब इन सब के बारे में मैं पढ़ूंगी। तो इस केस में मैंने क्या किया कि मेरा इसमें जो रट्टा मारने वाला पोर्शन था वो बढ़ गया और जो अंडरस्टैंडिंग वाला था वो कम हो गया। और एग्जाम में इसका अपोजिट हुआ कि जो बेसिक थे वो ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो उस टाइम पे मेरे पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि मैंने, और उस टाइम मुझे बुरा ये लगा कि मेरे बेसिक्स जो स्ट्रांग थे उनको मैंने और स्ट्रांग करने के बजाय मैं उन चीज़ों के पीछे भागी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। मतलब उन चीज़ों के ऊपर हार्डली 10 क्वेश्चन आ सकते थे और जो ये बेसिक वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर पूरा एग्जाम डिपेंड था, मैंने वो छोड़ के बाकी चीज़ों के पीछे भागी थी, ठीक है। तो आप ये मत करना। आप अपना जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसको एनालाइज करो और आप अपने आप से पूछो कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या वो वाला टॉपिक मेरा क्लियर है, क्या वैसा मैं आंसर कर पा रही हूँ। तो बस अगर आपको लगता है कि हाँ तो फिर अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। बिकॉज देखो जो नॉलेज है ना इस सेक्टर में वो अनलिमिटेड है। आप जितनी ज़्यादा रेफरेंस बुक्स लोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स लोगे, आपको उतनी वैरायटी के क्वेश्चंस, उतनी वैरायटी के टॉपिक नॉलेज मिलेगा। बट एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये सारा पूछते हैं। एग्जाम में आपका बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट बेसिक्स पे ध्यान दो।
और हाँ, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो या कोई प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो और उसमें अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपने नहीं पढ़ा, तो उस टाइम पे उस क्वेश्चन के लिए ही उतना पढ़ लो और अपने बुक में चाहे तो लिख लो। बट ऐसा नहीं है कि सपोज अभी एलिजा जो हमारा टेस्ट होता है उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा के पूरा जो है इम्यूनोलॉजी पढ़ने के लिए बैठ जाओ, पूरा के पूरा माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ऐसा मत करना इस टाइम पे। ओके, तो बस उतना टॉपिक आप पढ़ लो। अगर एलिजा पूछा है तो ज़्यादा में ज़्यादा आप रिया के बारे में पढ़ लो। अदर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एसडीएस पेज है, इसके बारे में आप पढ़ लो। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इसके बारे में आप पढ़ लो। बट ऐसा नहीं है कि आप पूरा के पूरा माइक्रो या पूरा के पूरा इम्यूनोलॉजी अब बैठ के पढ़ने लगो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था इसके पहले, कि हाउ टू स्टे फोकस्ड, और जो आपकी बीच बीच में जो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है उसको आप कैसे मेंटेन करो, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो अगर कोई टॉक्सिक पीपल्स आपके आजू बाजू में होंगे जो नहीं चाह रहे कि आप आगे बढ़ो या ऐसा कुछ है, इन सब से दूर हो जाओ। पहली बात तो ये, ठीक है। जो आपका ट्रू फ्रेंड है वो चाहेगा आप आगे जाओ, जो आपका ट्रू फ्रेंड नहीं है वो चाहेगा कि आप उनसे आगे ना जाओ, ठीक है। तो इस केस का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है अपनी एग्जाम में। इसके अलावा मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस चीज़ से भी आपका स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है अगर इन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा। वो जो वीडियो है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। और उसके बाद बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि हमने एसपीबी एकेडमी के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं फॉर जीपैट 2023, 24, 25, एंड उसके साथ में टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन का एक लाइव कोर्स है, ठीक है। ये सब भी आप देख सकते हो, बस एक बार ऐप पे जाके आप देख सकते हो कि कौन से अलग अलग कोर्सेज है। मैंने अपनी नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड करवाई है आपकी, मेरी जो हैंड रिटन नोट्स थी जो आप इतने दिन से बोलते रहते थे कि मैम प्लीज़ दे दो, तो वो नोट्स भी मैंने वहाँ प्रोवाइड की है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी डाउट है और अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम तो है ही, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू, एंड इफ इट इज़ यूजफुल फॉर you, please share it with your friends, with other GPAT aspirants, and all the best for your preparation. Thanks for watching this video.